ठहराया जाता है। जब इतने लोगों को, बच्चे हों या टीचर्स हैं, जब उनको ठहराना होता है तो थोड़ी बहुत व्यवस्था जो है वो हो जाती है, तो उसको हमें समझना चाहिए। इस चीज़ को हमें इशू नहीं बनाना है कि ये था वो था, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं कि होटल्स हैं या वैसे कमरे बने हैं। अगर वॉशरूम भी हैं तो घर में कौन साफ करता है? हम खुद ही तो करते हैं। तो अगर यहाँ आपने खुद कर लिया तो उसमें क्या कोई बुराई नहीं है। और हमने यही तो सिखाना है, आप लोग इसीलिए तो ट्रेंड हो रहे हो कि समाज को ये संदेश देना है, समाज सेवा की भावना जो है वो बच्चों में लानी है। पहले तो वो अपने आप में लानी होगी ना। जब भी हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि ये ऐसा बने, ऐसा करे, तो पहले हमें खुद मॉडल के रूप में खड़े होना पड़ता है। अगर आपका प्रिंसिपल पंक्चुअल होंगे तभी तो आप टाइम से स्कूल आओगे, और टाइम से अगर आप क्लास में जाओगे तभी तो बच्चे टाइम से वहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये बहुत सी बातें होती हैं, और मैं खुद इतनी हर काम में एक्टिव रहती हूँ, इसलिए कि मुझे देखकर मेरे ज़िला कांगड़ा की जो टीम है वो भी ऐसे ही एक्टिव रहे, वो भी ऐसे ही दौड़े, और कहीं कभी भी ना शब्द जो है वो उनके मुंह पर नहीं होना चाहिए। जब तक हम जॉब में हैं हमें ये काम करने हैं। कल को रिटायर हो जाएंगे तो आपको कोई काम नहीं बताएगा। तो जब आपको मौका मिला है, भगवान ने मौका दिया है, तो क्यों ना करें। और आज का जो युग है ये केवल हमें, आज के पहले से वैसा ही होता था कि अध्यापक जो है वो केवल पढ़ाने तक सीमित नहीं है। अध्यापक तो वो दीपक है जो अपने प्रकाश से पूरे समाज, अपनी लौ से पूरे समाज में प्रकाश फैलाता है। समाज का निर्माण करने का बहुत बड़ा दायित्व जो है वो आप लोगों पर है। और अगर आप लोग केवल पढ़ाने तक ही सीमित हो जाओगे तो कैसे चलेगा। और कोई नहीं है जो समाज को दिशा दे सके। बच्चे आपके पास आते हैं बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह हैं, जैसे शेप आप दोगे वो बच्चे वैसे ही आगे निकलेंगे। और ये भी देखो कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, चाहे हम राष्ट्रपति की बात करें, प्रधानमंत्री की, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ हैं, किसी न किसी टीचर ने पढ़ाकर ही भेजे हैं, और वो याद करते हैं टीचर्स को। तो टीचर्स के पास जो है एक इतना सम्मानजनक पद है, मैं कहती हूँ इसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। कितनी भी बड़े पद पर कोई पहुँच जाए, जब भी उसका टीचर सामने आता है वो पहुँच होता है। इससे बड़ा सम्मान और क्या चाहिए आपको। तो इसलिए ये मेरा कहना है आप सबको कि अपने आप को केवल सिलेबस और क्लासरूम तक सीमित ना रखें, अपने आप को आगे बढ़ाएं, बच्चों को अच्छे संस्कार दें। स्काउटिंग में अब आप आ ही गए हो, और जब जाओगे तो स्काउट मास्टर और गाइड कैप्टन बनकर आप स्कूल में प्रवेश करोगे, तो स्कूल में भी लगना चाहिए कि आप क्या ट्रेनिंग लेकर आए हैं। मुझे अच्छा लगा जब मैडम मिन्हास यहाँ बता रही थी, बहुत सी बातें हमें भी पता नहीं होती, क्योंकि इतनी बारीकी से ट्रेनिंग हमने भी नहीं की है। तो कई बार मैं इनसे पूछती हूँ, मेरी आदत है, मैं पूछने में कभी शर्म नहीं करती, क्योंकि कोई भी आदमी परिपूर्ण नहीं होता। सीखते हुए ही आदमी आगे बढ़ता है और उसको सब ज्ञान होता है, और जो सीखता है उसको ज्ञान होता है। और जो अहम में रह जाता है कि मैं बड़ी पोस्ट पे हूँ, मैं नहीं पूछूंगी, मुझे नहीं पता, पर मैं नहीं पूछूंगी सबके सामने, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए अच्छी बात आपको कहीं से भी मिलती है, बच्चे में भी हो सकती है, आपके स्कूल में किसी टीचर में क्लास 4 में भी हो सकती है, तो वहाँ से आप अच्छा सीखो, तभी जाकर आप जो हैं वो अच्छे और परिपूर्ण होंगे। अभी तो आपको बहुत लंबा समय जो मैं देख रही हूँ, मुझे लगता है कि लंबा समय जॉब में है, तो आप जितना अच्छा कर सकते हो उतना करो, और बच्चों को ये संस्कार दो। यहाँ जो ट्रेनिंग आपने ली है वो ट्रेनिंग आप बच्चों को दोगे। और एक बात और मेरी ध्यान में रखना कि जब आपके स्कूल के बच्चे कैंप में जाएंगे तो आप साथ जाओगे। इस ट्रेनिंग करवाने का मेरा मकसद यही था कि जब बच्चे कैंप में जाते हैं उनके साथ किसी को भी भेज दिया जाता है। अगर हम कहते हैं कि लड़कियां जा रही हैं तो फीमेल चाहिए साथ में, फीमेल टीचर चाहिए, तो क्या करते हैं कि पीएन ही भेज देते हैं साथ में, या कोई लैब अटेंडेंट भेज देते हैं। तो इसलिए मेरा ये था कि पहले ट्रेनिंग हो, बेसिक कोर्स हो आप लोगों का, उसके बाद रजिस्ट्रेशन में आप सहयोग करें,
आपको पता हो स्काउट एंड गाइड है क्या, पहले पता होना चाहिए कि है क्या ये। तो बेसिक कोर्स कर लिया, आपको पता चल गया, और इसके बाद जब कैंप होंगे तो उसमें आपको बच्चों को लेकर जाना है। ऐसा कोई बहाना नहीं होता कि घर से हमें बार बार नहीं भेजा जाएगा। मैं आपको एक बार बताती हूँ कि ये बनाना पड़ता है, घर में भी बनाना पड़ता है। घर वाले आपको जॉब के लिए तो भेज ही रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि जॉब में पैसे मिल रहे हैं। तो जब आप बताओ उनको कि ये भी जॉब का ही पार्ट है और इसको हम मना नहीं कर सकते। जब हम जॉब कर रहे हैं, जब जॉब में हम फिट हैं, जा रहे हैं, तो कैंप है, ट्रेनिंग है, उसमें भी हमें जाना है। और जब आप एक बार ऐसा बना दोगे तो मुझे विश्वास है घर का कोई भी आदमी, कोई भी होगा, वो आपको नहीं रोकेगा। वो इसे आपका एक पार्ट ऑफ जॉब ही मानेगा। क्योंकि मैं अपने भी देखती हूँ, मुझे कभी कोई ये नहीं कहता कि नहीं जाना है, शिमला है या लाहौर जाना है तो नहीं जाना है। ऐसा नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि ये मेरी जॉब का पार्ट है और मुझे जॉब करनी है तो अच्छे ढंग से करनी है। सभी काम सही समय पर करने हैं और कोई ये ना कहे कि ये मैडम है तो ये काम नहीं होता। खास करके आप लोगों को तो और ज़्यादा करना है, दुगने काम करने हैं। और यही कारण है कि जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हमेशा से हर फील्ड में नंबर 1 रह रहा है। और मैं अगर स्काउट एंड गाइड की बात करूं तो कांगड़ा का नाम जो है वो हिमाचल में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। और हमारे जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की टीम है, इनसे शिमला में भी सलाह ली जाती है और इनको बुलाया जाता है। इससे पहले एक हमारा कैंप कार्निवल था जो धर्मशाला में हुआ था। तो वो वैसे इंटरनेशनल लेवल का था, वो उसमें नेपाल या दूसरे देशों से भी आए थे, कॉलेज का था। लेकिन जो मेरे ज़िला कांगड़ा की टीम थी, स्कूल की टीम, इनकी बात कर रही हूँ जो स्टेज पे बैठे हैं, इन लोगों ने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया कि दिल्ली हेडक्वार्टर से जो लोग आए थे, जो भी वहाँ के ऑफिस बैरियर थे, वो भी इनके फ़ैन हो गए थे। और वो जाते जाते भी यही कह रहे थे कि कहीं भी कैंप होगा मैडम प्लीज़ इनको भेज देना। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा कि पूरे इंडिया में मैं कहाँ इनको घुमाती रहूँगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो कॉलेज का था, लेकिन इन लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि ये हमारा नहीं है। दिन क्या थी, रात क्या थी, इनको कुछ भी मालूम नहीं। और सारे यहाँ पर बैठे थे, दिल्ली के हेडक्वार्टर से, शिमला से, डायरेक्टर साहब यहाँ रहे कई दिन, और इन लोगों ने जो मेहनत की और अपना नाम जो है वो कमाया, ना केवल शिमला में बल्कि दिल्ली तक। तो मैं आप लोगों से भी वही उम्मीद करती हूँ। आपको ट्रेनिंग देने वाले अगर ऐसे जज्बे वाले लोग हैं तो आप भी आगे, बल्कि इनसे 2 कदम बढ़ के, क्योंकि वही होता है कि शिष्य जो है वो गुरु से आगे चलना चाहिए। इन्होंने जो काम किया आप उनसे भी इनसे भी आगे चलोगे, तभी जो है वो हमें भी खुशी होगी। तो अंत में मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि जो भी आपने यहाँ सीखा, जो एनर्जी लेकर यहाँ से जाओगे, और हमेशा सोच अपनी पॉजिटिव रखना। कभी ये मत सोचना कि मुझे कहाँ भेज दिया, क्या हो गया। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे जाओ, तभी बच्चे जो हैं वो आपसे सीखेंगे और आपका सम्मान करेंगे। सबसे बेस्ट जजेस कौन होते हैं? बच्चे हैं। और बच्चों को पता है कि कौन सा टीचर जो है वो क्लास में कैसे पढ़ा रहा है, कौन सा प्रिंसिपल जो है वो स्कूल में कैसे चल रहा है। ये अलग बात है कि कोई स्टाफ रूम में बैठा है या हेड अपने ऑफिस में बैठे हैं तो उनको लगता है हमें कौन देख रहा है। लेकिन ये मत भूलो कि हमें जो बच्चे देख रहे हैं वो बच्चे घर घर बात पहुंचाते हैं, और मुझ तक जो बातें पहुंचती हैं वो भी उन बच्चों के माध्यम से ही पहुंचती हैं। मैं यहाँ बैठे बैठे पूरे ज़िला कांगड़ा की 546 स्कूल है, मैं एक एक का बता सकती हूँ कि कहाँ कौन कैसा काम करता है। तो ये कहाँ से पहुँचता है? बच्चों के माध्यम से। बच्चे जो हैं, बच्चों से बड़ा कोई जज नहीं हो सकता। तो हमेशा ये सोचो कि हमें चारों तरफ से देखा जा रहा है और हम जो काम कर रहे हैं ये काम हमारी पार्ट ऑफ जॉब है, ना कि हम किसी पर एहसान कर रहे हैं। मैं अगर कहीं जाती हूँ, मीटिंग में जा रही हूँ, काम कर रही हूँ, कई बार सुबह 7 बजे निकलो, शाम को 8 बजे घर पहुँचती हूँ, तो मैं किसी पर एहसान नहीं कर रही। वो मेरी जॉब का एक पार्ट है और मैंने उस जॉब को चुना है तो मुझे वो करना है। तो इस सोच के साथ
इस सोच के साथ आगे बढ़ो कि हमने करना है, कुछ करके दिखाना है, और जो करते हैं उन्हीं का नाम होता है। आदमी का नाम भूल जाएगा लेकिन काम नहीं भूलता। कल को आप रिटायर हो जाएंगे, या ये हमारे लोग रिटायर हुए हैं यहाँ, लेकिन आज भी इनको याद करते हैं। क्यों? इनका काम याद किया जाता है। नाम तो कई बार भूल जाते हैं कुछ दिनों बाद, पर काम याद रहता है कि वहाँ पर मंडल में कैंप लगा था तो ऐसा वहाँ पर माहौल मिला था, या उसमें से ऐसे टीचर थे जिन्होंने इतना अच्छा किया था, या कोई भी या स्टाफ मेंबर जो थे वो ऐसे थे जिन्होंने हमारी बहुत मदद की थी, हमारा बहुत ध्यान रखा था, या जो ट्रेनिंग करवाने वाले हैं वो उसमें से ये मैडम, ये सर इतने अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवाई थी। नाम आप भूल जाओगे, इतने नाम याद नहीं रहते, लेकिन आपको वो काम और वो चेहरा हमेशा याद रहेगा। तो उस ढंग से आगे बढ़ो और वैसा काम करो। अब आपने स्काउटिंग में कदम रखा है तो ये समाज सेवा की भावना है। कभी ये मत सोचो कि इसके बदले में हमें क्या मिल रहा है, ये सोचो कि हम समाज का निर्माण कर रहे हैं और इस समाज को आगे कहाँ ले जाना है, इसकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। और ये बहुत बड़ा काम है, इससे बड़ा काम और इससे बड़ा सम्मान कोई हो ही नहीं सकता। इस भावना से आप लोग आगे बढ़ोगे और अपने अपने स्कूल में जाकर बच्चों को ट्रेंड करोगे। जब भी उनके कैंप होंगे, कैंप में आप साथ आओगे, केवल साथ ही नहीं आओगे, जो यहाँ सीखा है वो वहाँ सिखाने में भी अपना योगदान दोगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि आप बहुत अच्छा करोगे अपने स्कूल में जाकर भी और कैंप में भी, मैं अंत में आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और आपको बधाई देती हूँ कि आपने एक नए परिवेश में कदम रखा है। जो यूनिफॉर्म आपने ये पहनी है, ये आपके लिए एक नया परिवेश है जिसमें आपने कदम रखा है और आपने इसको बहुत आगे तक ले जाना है और बहुत अच्छा करना है, ताकि कुछ सालों बाद आपको, आपके नाम को बच्चे याद रखें कि हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग जो है वो मैडम करवाते थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मैम, दिल की गहराइयों से धन्यवाद।